नमस्कार दोस्तों, हीलिंग विद फीलिंग में एक बार फिर एक छोटे से विषय के साथ आई हुई हूँ। आज मेरा एक प्रश्न है कि क्या आप खुद की छवि आपने देखी है? आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अनगिनत बार हम खुद को देखते हैं, लेकिन यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ ये बात है कि हम लोगों ने खुद की एक सामान्य छवि देखी है। हम लोग खुद को जब देखते हैं तो एक सुंदर व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। अच्छे से हम लोग ड्रेस्ड, अच्छे से हमारी हेयर स्टाइल करके हम जब खुद को देखते हैं आईने में तो हम बहुत खुश होते हैं उसमें। लेकिन मेरा ये कहना है कि अचानक हमारे जीवन में कुछ बातें होती हैं। जैसे हम बाजार जा रहे हैं, कोई टकरा गया सामने से, किसी की टकराहट से हमारी कोई चीज़ अगर गिर जाती है। आप बाजार जा रही हो और आपके बच्चे ने बाजार में कोई किसी चीज़ को लेने की जिद की, या फिर ये हो सकता है कि कई बार आप बाजार जा रही हैं और बच्चा आपके उंगली छुड़ाकर कहीं भागने लगता है। तो ये एकाएक आई जो बातें होती हैं, आप बिल्कुल सामान्य स्थिति में थे और अचानक आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि कोई टकरा गया, कोई किसी से कोई गलती हो गई। तो वैसी स्थिति में आपका रिएक्शन कैसा होता है? और मैं ये दावे से कहती हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग तब ऐसी स्थिति में बहुत अजीब सा रिएक्ट करते हैं, बहुत ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। कई लोग गालियाँ देने लगते हैं, कई लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं, कई लोग छोटे बच्चे अगर साथ में हैं उनसे कोई गलती हुई तो उनको मारने पीटने लगते हैं और इतनी अजीब सी प्रतिक्रिया देते हैं कि वो बिल्कुल एक आपका अलग रूप नज़र आता है। और अब आप उस रूप की कल्पना कीजिए कि आप बाज़ार में हैं, बहुत आप सौम्य, बहुत अच्छी छवि, मुस्कुराहट आप हमेशा रखते हैं, ऐसे इंसान हैं, और अचानक आपके सामने कोई आता है और आपके मुंह से गालियां बरसने लगे, तो आपकी वो छवि कैसी होगी? आपको वो कैसी लगेगी? और अक्सर ऐसा होता है कि उस समय हमारे सामने कोई आईना नहीं होता ये सब देखने के लिए, और चूंकि आईना नहीं होता इसलिए हम लोग नहीं समझ पाते। उस स्थिति से हम निकल के अपने घर को आ जाते हैं, अपने कामों में रम जाते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देख पाते कि हमको उस समय बाजार में या भीड़ में या बाहर मार्केट में कई सारे ऐसे लोग देख रहे थे, जाने अनजाने लोग, जिनके मन में हमारी पहली छवि ही हो सकता है कि वो हमसे कभी न मिले हों, या हो सकता है कोई ना कोई उनमें से परिचित हो, या ये भी हो सकता है कि वो आगे कभी मिले तो आपकी उस छवि की वजह से उनका व्यवहार ही बदला हुआ हो, उन्हें ये लगे कि ये बहुत क्रोधी है। तो सोचिए कि एक छोटी सी बात की वजह से हम लोग अगर बाजार में ऐसे बिहेवियर करते हैं या बाहर ऐसा बिहेवियर करते हैं तो कितने सैकड़ों लोग जो हमको देखते हैं वो हमारे प्रति धारणा बना लेते होंगे। एक छोटी सी छोटे से गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से। तो यहाँ यही बात है कि हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने खुद को नहीं देखा है। हम लोग खुद की कैसी छवि है ये हम नहीं जानते, क्योंकि हम लोग एक स्मूथ जीवन जी रहे हैं जहाँ पे कोई तरह की दिक्कत नहीं आती। सुबह हम उठते हैं, काम पे जाते हैं, काम से लौटते हैं, खाना मिल जाता है, खा लेते हैं, सब कुछ आराम से चल रहा है। लेकिन एक कल्पना कीजिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है और आप रास्ते जा रहे हैं, रास्ते चलते हुए जा रहे हैं और आपसे कोई टकरा जाता है और आपकी कोई चीज़ टूट जाती है, कुछ चीज़ें आपकी बिखर जाती हैं रास्ते में। तो क्या आपकी वही सौम्य छवि होगी? क्या आपकी वही मुस्कुराहट होगी? तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं, हमें उस वक्त गुस्सा आ जाता है। तो ये जो शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं ये अपनी छवि नहीं देख पाते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बाजार की ही बात नहीं कर रही हूँ, घर में भी आप ये देखिए, बहुत सारे पुरुष ऐसे होंगे जो ये सुन के शायद इस बात को स्वीकार भी करें कि जब वे दिन भर के थके हुए घर को जाते हैं तो वो घर पे जब आप घुसते हैं तो क्या आपने आपका चेहरा देखा है? कभी नहीं देखा होगा, इसलिए कि वो बहुत, आप उनसे पूछिए, कई बार अगर आपकी दोस्ती है आपके बच्चों से या आपकी पत्नी से या और घर वालों से कि जब मैं घर पहुंचता हूं तो तुम लोगों को कैसा फील होता है, तुम उस वक्त क्या महसूस करते हो? अगर आपके पत्नी और बच्चे ये कहते हैं कि आपके घर में आते ही सन्नाटा फैल जाता है कि पता नहीं आप किस दिन भर की किस परेशानियों के क्रोध में हो, या किस परेशानियों की वजह से परेशान हो, या किस पर वो क्रोध निकल सकता है, या आप किस बात से दुखी हो कि किसी पर आप ये सब निकाल दें, ये सब कोई नहीं बता पाएगा। इसका मतलब अनप्रेडिक्टेबल आपका स्वभाव हो जाता है जब आप थके हुए घर आते हैं। तो सोचिए, इसमें जो लोग घर पे हैं उनकी कोई गलती नहीं है। आपका एक छोटा सा बच्चा आपका इंतज़ार कर रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है कि वो आपका इंतज़ार कर रहा था और आपको ये लगता है कि मेरी क्या गलती, मैं भी दिन भर थका हुआ आया हूँ और मुझसे क्रोध हो गया। तो यहाँ यहीं पर संभालने की बात है कि हम लोग अपनी छवि के बारे में चूँकि सोचते नहीं हैं, चूँकि हमारा घर है, हम लोग अपनी छवि के लिए बहुत ज़्यादा निश्चिंत होते हैं, बहुत निश्चिंत होते हैं हम कि हमें कैसा बिहेव करना है, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता घर के अंदर।
ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन आपकी हर बात मायने रखती है। आपका 3 साल 4 साल का बच्चा जब आप घर पे घुसते हैं तो आपके चेहरे के भाव, आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं अगर, लेकिन आपकी त्योरियाँ चढ़ी हुई है अगर, तो वो बच्चा समझ जाता है कि मुझे उनके पास नहीं जाना है, ज़रूर कोई ना कोई बात है, या मैं जाऊँगा तो वो मार देंगे या डांट देंगे मुझे। तो यहाँ पे सोचने की बात है। बहुत सी महिलाओं को कहूँगी कि जब जब आपके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं तो दो तरीके की महिलाएं होती हैं। एक तो ये कि आपके घर कोई आ जाए तो बहुत खुशी खुशी वो काम करती हैं, क्योंकि मेहमानों को खिलाना पिलाना हर गृहिणी का फ़र्ज़ है। लेकिन कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो चिड़चिड़ा के काम करती हैं, आप चीज़ें पटकती हैं, आपका त्योरियाँ चढ़ जाती हैं, आप गुस्से में दिखती हैं, लेकिन काम आप फिर भी कर रही। तो दोनों ही स्थितियों में आप सोचिए कि आपकी एक क्या छवि बन रही है जो मेहमान आ रहे हैं उनके सामने। क्योंकि वो तो 1 या 2 दिन रहेंगे और चले जाएंगे, लेकिन आपकी जो छवि बनती है वो हमेशा के लिए वो साथ में लेके जाते हैं। बेहतर यह है कि हम लोग ऐसी स्थितियों में अपनी छवि को पहचानने की कोशिश करें कि हम लोग अपना चित्र देखें, हम लोग अपने सामने उस वक्त एक अदृश्य आईना रखें। हम जहाँ पे भी क्रोध कर रहे हैं, जहाँ पे भी अननेसेसरी हम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, और खुद को उस जगह कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्योंकि वैसे तो सामान्य स्थिति में हम सभी कंट्रोल्ड हैं, लेकिन जब स्थितियाँ विपरीत हों, आपके अनचाहे कुछ मेहमान आ गए, आप कहीं घूमने जा रही थी और आपके घर कोई आ गया, तो उस समय जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं, वो एक्सप्रेशन कैसे, तो ये सारी चीज़ें देखने की होती। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार हम लोग बहुत तैयार होकर एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए, और वेटर से वहाँ पर एक गलती हो गई कि वो कुछ कहीं उसको धक्का लगा और उसके हाथ से सब्ज़ी का पूरा बाउल मेरे कपड़ों पे गिर गया। सिर्फ एक पल की वो बात थी, और उसी एक पल मुझे लगा कि इसकी कोई मिस्टेक नहीं है उसमें, और शायद ये वो 200-250 रुपए की सब्ज़ी गिराने के एवज में पता नहीं उसको अपने मालिक से कितनी ही डांट पड़ जाएगी। तो मुझे उस वक्त लगा कि मेरा इस पे क्रोध करना तो बिल्कुल ही लाजिमी नहीं है, साथ ही मुझे उसे बचाना भी चाहिए, क्योंकि उसके मालिक का क्रोध उस पर उतरेगा। और फिर मैंने अपने कपड़े उठ के कहा कि बताओ मैं कहाँ ये साफ़ कर लूँ, और मैंने साफ़ की और फिर कहा कोई बात नहीं करके, और उसके मालिक से भी बात की कि नहीं, वो धक्का लग गया था किसी वजह से, कोई बच्चा सामने आ गया था, उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं। तो सारी चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसे समय में, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा भी कि ऐसे समय में जब किसी महिला के कपड़े खराब हो जाएं किसी सार्वजनिक स्थल पे, तो वो अपना आपा खो बैठती, परेशान हो जाती कि मैं कैसी दिख रही हूँ, पता नहीं मेरे कुर्ते में ये सब्जी गिर गई और ख़राब दिख रहा है सब कुछ। लेकिन मुझे ये लगा कि मैं शायद उतनी ख़राब सब्ज़ी गिरने पे नहीं दिखती जितनी कि शायद मैं क्रोध करती उस वेटर पे, उस इंसान पे जो किसी के यहाँ काम कर रहा है और डिपेंड है उन पे। तो ऐसे समय में अपनी स्थिति को जो संभाल लें, उन्हें संयमी कहा जाएगा, उन्हें कंट्रोल्ड कहा जाएगा। तो कंट्रोल ऐसी स्थितियों में करने की कोशिश करें, तब आपकी असली परीक्षा है। तो आज बस इतना ही। हम लोग ध्यान रखें कि हमारा व्यवहार ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर हमें कंट्रोल सचमुच करना चाहिए, वहाँ कंट्रोल रहता है कि नहीं, और अपने आप को देखने की कोशिश करें आईने में, उस आईने में जो अदृश्य है और जो हम लोगों को क्रोध की स्थिति में दिखाता है कि हम लोग कैसे दिख रहे हैं, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारी छवि कैसी बन रही है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।